हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो के अंदर लेकर आए हम जेनेटिक्स का फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम जेनेटिक्स की 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया जेनेटिक्स के अंदर यूज होने वाली कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। सेकंड वीडियो में हमने कवर किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर मेंडल ने अपने 2 लॉज को दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमने सेकंड वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। थर्ड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया था। और आज हम अपलोड करेंगे मेंडल का यहाँ पर जेनेटिक्स का फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में। दोस्तों, टेस्ट क्रॉस की जरूरत क्यों पड़ी, मेंडल को टेस्ट क्रॉस करने की आवश्यकता क्यों हुई? रीजन यह था, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास होमोजाइगस टेल प्लांट है, ठीक है। होमोजाइगस टेल यानी कि लंबा पौधा है। और यहाँ पर हमारे पास हेट्रोजाइगस और ये भी लंबा पौधा है। तो अब यहाँ पर रीजन यह है कि हम कैसे पहचानेंगे जीनोटाइप को, यानी कि 2 पौधे हमारे पास लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनका जो फिनोटिपिक है वो तो दिख रहा है, फिनोटिपिक कैरेक्टर उनका दिख रहा है, बट जीनोटाइप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है तो लंबा प्लांट, लेकिन है क्या? हेट्रोजाइगस है। यानी कि यहाँ तो आपको जीनोटाइप दिखाई दे रहा है, बट आप किसी प्लांट को देख करके उसके जीनोटाइप को नहीं फाइंड आउट कर सकते। आप उसको सिर्फ उसके फिनोटाइप को, यानी कि उसकी लंबाई के कैरेक्टर को देख करके आप बता सकते हैं कि ये दोनों प्लांट एक समान लंबे हैं। बट उनके जीनोटाइप को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा प्योर होमोजाइगस है, कौन सा हेट्रोजाइगस है? तो इसके लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया, जिसको आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। इस वीडियो के अंदर हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। न केवल इसके डेफिनेशन को या एग्जाम्पल को समझेंगे, बल्कि इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहता है कि मैं F1 जनरेशन के जितने भी ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुए मैं उसका टेस्ट क्रॉस करने वाला हूं, तो इससे आप तुरंत आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि आखिर वो बंदा करने क्या वाला है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पेपर के लिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी एग्जाम पेपर में 2 नंबर में बैक क्रॉस पूछा जा सकता है, कभी टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछा जा सकता है, कभी इन दोनों में डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है। तो इसके क्वेश्चंस के चांसेस 99% रहते हैं। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कीजिए कि आखिर टेस्ट क्रॉस होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि आपको F1 जनरेशन के अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुए, अब मैं उसका टेस्ट क्रॉस करने वाला हूं, तो इससे आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि आखिर मैं करने क्या वाला हूं और मैं क्यों कर रहा हूं। इसका रीजन भी आपको पता चलना चाहिए कि आखिर मैंने वहां पर F1 जनरेशन के लिए मैंने कहा कि टेस्ट क्रॉस करने वाला हूं, तो आखिर टेस्ट क्रॉस मैं कर ही क्यों रहा हूं, क्या रीजन हो सकते हैं, या फिर मेंडल ने टेस्ट क्रॉस क्यों किया? ठीक है, ये सारे जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बैक क्रॉस के बारे में। रीजन यह है कि बैक क्रॉस जो होता है, ये जो टेस्ट क्रॉस है, ये भी एक तरीके का बैक क्रॉस ही है, बट ये थोड़ा स्पेसिफिक है। मैं आपको अभी कंडीशन बताने वाला हूं, ज़्यादा इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है? देखो, अब मैं सबसे पहले अगर आपको डेफिनेशन समझाऊंगा तो आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देकर ही समझाता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस जेनेटिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन तीनों पार्ट को देख लिया है, तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास होमोजाइगस टेल प्लांट, ठीक है, ये मटर का पौधा है। आप अच्छे तरीके से पहले से ही भली बात ही आप इसको जानते हैं। देखो, ये हमारे पास पी प्लांट है, ठीक है। ये पी प्लांट जो है ये होमोजाइगस टेल है, यानी कि होमोजाइगस यानी कि आप इसका जीनोटाइप ध्यान से देखिए तो दोनों के दोनों कैपिटल टी है। और टेल प्लांट है यानी कि लंबा प्लांट है, यानी कि आप कह सकते हैं प्योर लंबा प्लांट, यानी कि प्योर टेल प्लांट है। और दूसरी तरफ हमारे पास होमोजाइगस ड्वार्फ यानी कि प्योर ड्वार्फ प्लांट है। तो दोस्तों, ये पेरेंट हो गए। अब हमें इसका गैमेट्स निकालेंगे, तो इसका एक कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, ठीक है, ये दोनों गैमेट्स बन जाएंगे। और इन दोनों को जैसे ही आप फ्यूज करेंगे, ये हमारे पास हेटेरोजाइगस टेल प्लांट हमको मिलता है। हेट्रोजाइगस टेल प्लांट हमको मिलता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आखिर हमने यहाँ पर पौधा टेल भी था एंड ड्वार्फ भी था, यानी कि पौधा लंबा भी था और बोना भी था, तो हमको यहाँ पर टेल ही क्यों मिला, यानी कि लंबा पौधा ही क्यों मिला? मेंडल के दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया था। उन्होंने तो ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था कि आखिर हमें लंबा पौधा मिलेगा। उन्होंने तो सोचा था यार मुझे इंटरमीडिएट प्लांट मिलेगा, यानी कि एक लंबा पौधा ले रहा हूँ, एक बोना पौधा ले रहा हूँ, तो इन दोनों का मुझे इंटरमीडिएट मिलेगा। वो भी इस चीज़ के लिए काफ़ी आश्चर्यजनक थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन देखो,
यहाँ पर जैसे जैसे उन्होंने और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें इस चीज़ को सुलझाने में उन्हें बहुत हेल्प मिली। देखो अब यहाँ पर उन्होंने किया क्या था, ये जो हमारे पास हेट्रोजाइगस मिला, ठीक है, इसके अंदर इसमें जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट था। ये जो कैपिटल टी यानी कि टेलनेस का जो गुण है, जो करेक्टर है, वो डोमिनेंट था, और ये जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि बैकक्रॉस क्या होता है। दोस्तों बैकक्रॉस वो होता है, जैसे ये हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास ये चार, मैंने यहाँ पर एक रिप्रेजेंट किया है प्लांट का जीनोटाइप, बट यहाँ पर 4 जीनोटाइप बनते हैं, 4। ठीक है, जब आप इसका क्रॉस करोगे ये टी का टी से, टी का टी से, टी का टी से, टी का टी से, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो यहाँ पर 4 जीनोटाइप यानी हमें प्लांट मिलेंगे। अगर आप इसको पुनेट स्क्वायर के अंदर भी आप इसको जो है क्रॉस करा सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही क्रॉस कराएं। तो ये तो बेसिक थिंग्स आपकी ऑलरेडी क्लियर होगी। मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर हेट्रोजाइगस, ये जो हमारे पास हेट्रोजाइगस प्लांट मिला, अगर आप इसका दोबारा से पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, इस चीज पर फोकस करें, यही मेन बात है बैक क्रॉस के लिए, कि जब आप F1 जनरेशन के अंदर प्राप्त जो प्लांट आपको मिले उसका दोबारा से बैक क्रॉस कराते हैं तो इसको कहा जाता है बैक क्रॉस। तो कुछ समझ में आया मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब F1 जनरेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग मिली, आप उसका या तो डोमिनेंट से या रिसेसिव से, जो पेरेंट थे उनके साथ आप जब क्रॉस कराते हैं तो उसको कहा जाता है बैक क्रॉस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास हेट्रोजाइगस है, ठीक है, अब इस हेट्रोजाइगस का हम क्या करते हैं, इसके साथ क्रॉस करा देते हैं। बैक क्रॉस में क्या है, बैक क्रॉस में आप फ्रीडम है, आप किसी के साथ भी, मेल हो या फीमेल हो, होमोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस हो, रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, किसी के साथ भी आप क्रॉस करा सकते हैं, आप उसके लिए फ्रीडम है। तो क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि भाई जब आप F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट से, या चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, होमोजाइगस ड्वार्फ हो, होमोजाइगस टेल हो, या फिर डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, आप किसी से भी अगर क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो अब आप डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास ऊपर एक लाइन में सिंपल सी डेफिनेशन है, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड, यानी कि जो F1 हाइब्रिड बना हुआ है, बैक विथ ऑन एनी पेरेंट्स, यानी किसी भी पेरेंट से, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कंडीशन बता ही दिया है, किसी से भी वो क्रॉस करेगा तो उसको कहा जाएगा बैक क्रॉस। तो ठीक है, बैक क्रॉस आपको समझ में आया। बैक क्रॉस में आप जैसे हम यहाँ पर कराकर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास बैक क्रॉस, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस, इसका आप गैमेट्स निकाल लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमें क्या करना है, हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम सबसे पहले इस कैपिटल टी यानी कि जो डोमिनेंट करेक्टर है उसके साथ, ठीक है, डोमिनेंट एलील यानी कि आप इसको कहेंगे, आप इसको मेल या फीमेल मान सकते हैं, मैं यहाँ पर मेल मान लेता हूँ, तो इसके साथ सबसे पहले हम जो है क्रॉस कराते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने रख दिया इसको साइड में। ठीक है, हमने इसका हेट्रोजाइगस का होमोजाइगस से क्रॉस कराया, यानी कि बैक क्रॉस कराया, तो हमें ये रिजल्ट मिला। हमें क्या रिजल्ट मिलता है, सभी के सभी जो प्लांट्स मिले वो हमें क्या मिले, लंबे पौधे मिले, सभी के सभी लंबे प्लांट मिले। यानी कि आप इसका फिनोटाइप चेक करेंगे, ऑल प्लांट्स टेल 100%, और जीनोटाइप चेक करेंगे तो 2:2। ठीक है, 2:2 कैसे आया देख सकते हैं, ये इसका जीनोटाइप, दो जीनोटाइप एक जैसे हैं, 2 जीनोटाइप एक साइज, इसलिए हम 2:2 लिख देते हैं। तो इसको कहा जाता है बैक क्रॉस। अब दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई आप होमोजाइगस टेल के साथ करा सकते हैं, तो इसके लिए भी फ्रीडम है, होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ भी करा सकते हैं। तो वहाँ पर जब होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ कराएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट है, या फिनोटाइप या जीनोटाइप ये निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आप यहाँ पर रख लीजिए साइड में। ठीक है, किसी को भी यहाँ पर आपको पूरे, जो भी आप इसको ऊपर रखे या नीचे रखे, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, 50% ही रिजल्ट आपको मिलेगा, कि 50% इसमें से जो है जो इसका जीनोटाइप है वो 50% ही आपको दिखाई देगा। तो इसमें लेकिन जब आप यहाँ पर रिसेसिव के साथ कराते हैं, क्योंकि ये तो था डोमिनेंट जिसके कारण सभी प्लांट लंबे मिले, लेकिन जब आप रिसेसिव के साथ कराते हैं तो 50% आपको लंबे मिलेंगे, 50% आपको ड्वार्फ मिलेंगे, यानी कि बोने मिलेंगे। तो इस चीज़ को भी देखना है। तो बैक क्रॉस जब आप कराते हैं तो आपको लंबे पौधे भी मिलते हैं, ठीक है, सभी के सभी लंबे भी पौधे मिलते हैं, और सभी के सभी 50% जो है आपको, आप ये कह सकते हैं कि लंबे, और 50% ड्वार्फ भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि बैक क्रॉस क्या है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बैक क्रॉस वो चीज़ होती है जब आप किसी F1 जनरेशन का, यानी F1 हाइब्रिड प्लांट का आप दोबारा से क्रॉस कराते हैं उसके पेरेंट के साथ, किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो या डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, जैसा कि मैंने आपको बताया होमोजाइगस हो, ठीक है, दोनों के दोनों होमोजाइगस है, ये बात तो क्लियर है। तो इस तरीके से का जो दोबारा से क्रॉस कराने का जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है बैक क्रॉस। अब मैं आपको बताता हूँ टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक है, आई होप आपका बैक क्रॉस का क्लियर हो गया होगा मामला।
टेस्ट क्रॉस में क्या है कि क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विथ रिसेसिव पेरेंट, बस यही नाम आपको, यही जो वर्ड लिखा हुआ है यही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें चीज़ें स्पेसिफिक हो गई कि देखो एक बार फिर से रिपीट करना होगा। जैसे हमारे पास होमोजाइगस टेल प्लांट है, ये हेट्रोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, हमने इसका गैमेट्स निकाला और उसके बीच क्रॉस कराया, हमारे पास ये हेट्रोजाइगस प्लांट मिल गया। ठीक है, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस प्लांट मिल गया। अब इसका अगर आपसे मैं कहूं कि इस F1 जनरेशन के अंदर जो हेट्रोजाइगस प्लांट मिला, इसका आप टेस्ट क्रॉस कर लीजिए, तो आप डायरेक्टली यहां पर नहीं जाएंगे, आप जाएंगे उसके पास जो कि रिसेसिव होगा। मतलब कि आप रिसेसिव एलील के पास जाएंगे या फिर रिसेसिव पेरेंट के पास जाएंगे, रिसेसिव पेरेंट के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों में से जो भी रिसेसिव है, तो रिसेसिव कौन सा है, जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है यानी कि ड्वार्फ, तो इसके साथ आप क्रॉस करा रहे हैं, इसके यानी कि आप टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। तो टेस्ट क्रॉस एक स्पेसिफिक चीज हो गई, इसीलिए मैंने कहा था कि टेस्ट क्रॉस भी एक तरीके का बैक क्रॉस है। ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिक है यार। इसमें क्या है कि आप हमेशा जब भी क्रॉस कराएंगे आप रिसेसिव के साथ ही कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ ही। करेक्ट, तो आइए इस एग्जांपल देखकर समझ लेते हैं। जैसे ये देखो टेस्ट क्रॉस मैंने करा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेट्रोजाइगस जो हमारे पास है, हेट्रोजाइगस प्लांट या हाइब्रिड प्लांट है, इसके जीनोटाइप को हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये जो रिसेसिव है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से जब आप इसका क्रॉस कराएंगे तो आपको 50% लंबे प्लांट मिले, 50% आपको मिले ड्वार्फ प्लांट। तो दोस्तों अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर डिफरेंस क्या रह गया फिर बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में। दोस्तों बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में डिफरेंशिएशन ये होता है कि टेस्ट क्रॉस स्पेसिफिक होता है, बैक क्रॉस के अंदर और भी क्या आप देखेंगे कि बैक क्रॉस के अंदर सभी के सभी जो प्लांट्स हैं वो लंबे भी मिल सकते हैं। जब भी आप बैक क्रॉस कराते हैं तो सभी के सभी प्लांट लंबे मिल सकते हैं, लेकिन जब भी आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो उसका फिनोटिपिक जो रेशियो निकल कर आएगा वो 1:1 ही निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 50% आपको लंबे पौधे मिलेंगे, 50% आपको बौने पौधे मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि 50% जो गुण है वो यहाँ पर इसका भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई होप आपका टेस्ट क्रॉस क्लियर होता नज़र आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ये जो हमने किया है ना, ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। इसके अलावा जो टेस्ट क्रॉस होता है वो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी होता है, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी होता है। लेकिन बेसिकली आपको अगर आप 2 नंबर में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के थ्रू और एक एग्जाम्पल देकर के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतना काफ़ी है, आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तब उस कंडीशन में आपको डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी करना होगा। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बेसिकली क्वेश्चन क्या उठता है कि आखिर टेस्ट क्रॉस किया ही क्यों जाता है। दोस्तों रीज़न यह है कि उस टाइम पर मेंडल को नहीं पता था न्यूक्लियस क्या है, नहीं पता था क्रोमोसोम क्या है, नहीं पता था उन्हें कि जीन क्या होते हैं। तो उस कंडीशन में यार उनको जीनोटाइप का भी नहीं पता था। जीनोटाइप जो वर्ड है वो हम आज यूज़ कर रहे हैं, मतलब उस समय पर उन्हें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। ठीक है, उन्होंने अपने माइंड में ही एक बेसिक आइडिया लगाया हुआ था, उन्होंने कुछ अलग ही फैक्टर, उन्होंने जीन को फैक्टर मान लिया था। ठीक है, तो उस टाइम पर वो जीनोटाइप फाइंड करने का ये एक नया तरीका था। क्या तरीका था, देखो मेंडल एक जीनियस इंसान था, मतलब उन्होंने उस टाइम पर ये फाइंड आउट करना चाहा। जैसे सपोज करो, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे ये मैंने कहा कि ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन मैं हेट्रोजाइगस कब बता रहा हूँ, जैसे ये हमारे पास अगर मैं एक लंबा पौधा है, ठीक है, हमारे पास एक लंबा पौधा है, अब उस लंबे पौधे का जीनोटाइप आप अंदर से झांक कर तो नहीं देख सकते, फिनोटाइप तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ वो लंबा पौधा है, लेकिन उसका जीनोटाइप कैसे पता करोगे। सोचो, जैसे हमारे पास ये होमोजाइगस प्योर लंबा पौधा है और इसी के साइज का पौधा मैंने ये भी उठाकर किसके बराबर में रख दिया। ठीक है, यहाँ तो आप बता दोगे तुरंत जीनोटाइप देख करके भाई इसकी ये जो है हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, लेकिन जिस समय आपके पास सिर्फ पौधे ही होंगे 2 लंबे फिनोटाइप के, आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा इसमें जो है किसका जीनोटाइप जो है, जो कौन सा प्योर है और कौन सा हेट्रोजाइगस है। तो इस कंडीशन में मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अपना माइंड यूज़ किया, उन्होंने जो है टेस्ट क्रॉस किया उन्होंने रिसेसिव के साथ, जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ। अब आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि सर रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्यों, आखिर क्योंकि दोस्तों रीज़न यह है, रिसेसिव के साथ इसलिए कराया जाता है क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इसका जो जीनोटाइप है, ठीक है, ये जो रिसेसिव का होता है इसका जीनोटाइप फिक्स रहता है, यानी कि टीटी फिक्स रहेगा। लेकिन
इसका जो टेल जो लंबे वाला है जो कि डोमिनेंट है, इसका जो जीनोटाइप है वो फिक्स नहीं रहता, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस है, ठीक है, और लंबा पौधा है। लेकिन अब यहाँ पर ये भी लंबा पौधा है, तो इसका जीनोटाइप देखो, दोनों का जीनोटाइप डिफरेंट है कि नहीं है, तो ये तो कंफ्यूज कर देगा। लेकिन जब भी आप यहाँ पर ड्वार्फ का देखोगे जीनोटाइप, तो उसमें जो है स्मॉल टी ही रहेगा। यानी कि जो रिसेसिव का देखोगे, रिसेसिव करेक्टर, रिसेसिव प्लांट का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि स्मॉल टी ही है। तो इसका जीनोटाइप जो है आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो इस बेस पर मेंडल ने किया था टेस्ट क्रॉस। किस लिए किया था? वो ये जानना चाह रहे थे कि किसी अननोन प्लांट का जीनोटाइप कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस। ये है टेस्ट क्रॉस का यूज़। अगर आपसे एग्जाम पेपर में पूछा जाए कि टेस्ट क्रॉस का यूज़ क्या है, तो आप कहेंगे किसी अननोन प्लांट का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। मेंडल ने इस तरीके से, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे मेंडल ने किसी अननोन किसी प्लांट का, जिसका फिनोटाइप तो आपको पता है कि भाई ये लंबा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि भाई एक पौधे की लंबाई देखकर तो आप नहीं कह सकते कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये हमारे पास देखो टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। अगर सपोज करो कि अगर उसका जो फिनोटाइप है, ठीक है, मतलब कि जो सपोज करो हमने यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस प्लांट लिया, या फिर हमने कोई भी एक अननोन प्लांट ले लिया मटर का जो कि लंबा पौधा है, अगर सपोज करो वो होमोजाइगस प्योर टेल प्लांट है, यानी कि ऐसा टी कैपिटल टी है, तब उसका जब आप यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो आपको सभी के सभी जो प्लांट मिलेंगे वो लंबे प्लांट मिलेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो प्लांट हमने लिया था ये हमारे पास होमोजाइगस टेल प्लांट था। आपको समझ में आ रहा है या सर में दर्द हो रहा है? कमेंट में बताना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ताकि क्योंकि मेरा टारगेट आपको समझाना है, ठीक है। एक बार फिर से देखो दोस्तों, टेस्ट क्रॉस इसलिए किया था मेंडल ने क्योंकि वो चाहते थे कि वो जानना चाहते थे आखिर मैं कैसे किसी अननोन प्लांट का जीनोटाइप फाइंड आउट कर लूँ। फिनोटाइप तो उनको दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये प्लांट लंबा है, तो फिनोटाइप तो अपने आप दिख रहा है, तो वो जानना चाहते थे आखिर कैसे ये पता चलेगा कि भाई कौन सा, जैसे ये हमारे पास ये भी लंबा प्लांट है, ये भी लंबा प्लांट है, हमें ये पता करना है कि जीनोटाइप डिफरेंट, किसका जीनोटाइप अलग है, कौन सा होमोजाइगस है, कौन सा हेट्रोजाइगस है। तो उसे पता करने के लिए उन्होंने किया था टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब सपोज करो वो जो अननोन प्लांट है, जो उन्होंने प्लांट जो लंबा प्लांट लिया जिसका जो जीनोटाइप है वो अननोन है, यानी कि उसका जीनोटाइप कोई नहीं जानता, तो अगर उसका क्रॉस हम कराएं स्मॉल टी के साथ, यानी कि उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उस कंडीशन में सभी के सभी जो प्लांट मिलेंगे, अगर सपोज करो वो होमोजाइगस रहा तो सभी प्लांट लंबे मिलेंगे, अगर हेट्रोजाइगस रहा तो वो 50-50% मिलेंगे। तो आई होप अब आपके माइंड में ये बात चली गई होगी कि इस तरीके से टेस्ट क्रॉस के थ्रू जो है मेंडल ने जो जीनोटाइप है प्लांट के, अननोन प्लांट का जीनोटाइप, उसको फाइंड आउट किया, करेक्ट। अब एक और टॉपिक आता है दोस्तों, यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये तो मैंने अभी प्लांट पर किया, ठीक है। अब एनिमल पर भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये हमारे पास होमोजाइगस वाइट मेल प्लांट है, मेल खरगोश है, खरगोश की बात कर रहा है वो, रैबिट, ठीक है। ये होमोजाइगस ब्लैक फीमेल रैबिट है, ठीक है। इसको हमने बीबी से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल बी से होमोजाइगस, और ये हमारे पास है कैपिटल बी होमोजाइगस। अब इसका गैमेट हम निकाल लेंगे, स्मॉल बी कैपिटल बी, और दोनों जैसे ही फ्यूज़ करेंगे, जैसे इनके गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे, क्रॉस होगा इनके बीच, तो ये हेट्रोजाइगस ब्लैक मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो बी है कैपिटल बी, ब्लैक कलर जो है यहाँ पर वो डोमिनेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर अब हमें सपोज करो यहाँ पर इसका कराना है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस कराने के लिए आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे रिसेसिव के पास, जो पेरेंट रिसेसिव है, यानी कि जिसका करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो किसका करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाया? इस वाइट मेल का, क्योंकि ये तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक कलर मिल गया, बट वाइट कलर नहीं मिला, तो इसका मतलब ये जो है रिसेसिव है। तो इसके साथ देखो यहाँ पर आपस में जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर 50% वाइट मिला, 50% ब्लैक, यानी कि हर बार जो टेस्ट क्रॉस का जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है वो 1:1 ही निकल कर आएगा। तो गाइज समझ में आया? आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया हो। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को समझने के बाद अब हम समझेंगे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में। दोस्तों अगर मेरा पिछला वीडियो जो कि बेस्ड था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो इसको समझने में, ये जो टॉपिक है हमारे पास डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इसको समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इसमें क्या है, ये जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई,
ये जो दोनों जो पेयर एलिलिक पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इस टाइम मैंने चारों एलिलिक पेयर आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इस एलिलिक पेयर की बात करें तो ये जो कैपिटल R है और ये जो कैपिटल Y है, ये राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कैपिटल R है, और ये जो कैपिटल Y है ये येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये दोनों के दोनों जो कैरेक्टर हैं, ये दोनों के दोनों एक मटर के बीज के दो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो राउंड और एक येलो। ठीक है, तो यहां पर ये जो बीज है वो राउंड येलो है। दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल r एंड स्मॉल y, ये जो स्मॉल r है ये रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल y जो है ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास दो सीड्स हैं, एक राउंड येलो और एक रिंकल्ड ग्रीन। अब हमें इन दोनों के गैमेट्स को सेपरेट करना है। जैसे कि हमारे पास देख सकते हैं कैपिटल R में से, इन दो कैपिटल R में से आप एक कैपिटल R लेंगे और इन दो कैपिटल Y में से एक कैपिटल Y आप ले लेंगे, तो ये गैमेट्स बन जाएगा। अब ये जो गैमेट्स है इसमें जो कैपिटल R है, ध्यान रखना ये राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कैपिटल Y जो है ये येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक वहाँ पर हमने यहाँ पर स्मॉल r ले लिया है और स्मॉल y ले लिया। ठीक है, स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिंकल्ड को। स्मॉल y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन को। तो अब ये दोनों जैसे ही आपस में फ्यूज करेंगे गैमेट्स, ये हमारे पास जो हेट्रोजाइगस प्राप्त हो जाएगा। करेक्ट। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास प्लांट प्राप्त हुआ, ये जो प्लांट हमको मिला वो किस तरह का था? इसमें जो कैपिटल R है वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो दो करैक्टर की स्टडी कर रहे हैं हम डाई हाइब्रिड कोर्स के अंदर, तो दो करैक्टर हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो सबसे पहले ये जो हमारे पास कैपिटल R और स्मॉल r है, ये इसमें से एक तो रिंकल्ड है और एक राउंड है। तो राउंड और रिंकल्ड के अंदर कौन सा डोमिनेंट है? आप जानते हैं जो राउंड है वो डोमिनेंट है। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि यहाँ पर चाहे वो कलर कोई भी हो, राउंड जो होता है वो डोमिनेंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कलर के बारे में, कौन सा डोमिनेंट होगा कलर में, ग्रीन कलर या येलो कलर? तो आप जानते हैं वाई को हमने कैपिटल में लिखा है, यानी कि वाई कलर जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पर हम जो कुल मिला जुलाकर इन दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ, तो हमें जो F1 पीढ़ी के अंदर या F1 जनरेशन के अंदर जितने भी सीड्स मिले, ठीक है, वो सब के सब कैसे थे? वो सब के सब राउंड येलो थे। अब हमें करना क्या है? अब इनका जो है हमें गैमेट्स बना करके, अगर मैं कहूं कि इसका टेस्ट क्रॉस करना है, यानी कि डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस करना है, तो आप किसके साथ करेंगे? जो रिसेसिव पेरेंट है। तो ये तो डोमिनेंट पेरेंट था क्योंकि एक्सप्रेस हो गया F1 जनरेशन के अंदर, ये जो है रिसेसिव पेरेंट है, तो इसके साथ क्रॉस कराया जाएगा। तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर ले लिया है और अब इसके यहाँ पर क्रॉस करा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका गैमेट्स बनाएंगे। पहले इस कैपिटल R को इस कैपिटल Y से करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इस कैपिटल R को फिर स्मॉल y से करेंगे तो ये गैमेट बनेगा। तो इस तरीके से चार गैमेट बनते हैं, इस स्मॉल r से इस y और फिर स्मॉल r ये y। ठीक है, तो चार गैमेट्स आपस में बन चुके हैं इस ये जो हमारे पास राउंड येलो मिला। ठीक है, हेट्रोजाइगस राउंड येलो। अब देखो इसमें से जो है दोबारा से वही एक ही गैमेट्स बनेगा, क्योंकि ये कैपिटल R और ये कैपिटल Y जो है आपस में इनके एक ही गैमेट्स बनेगा। तो ये आपस में जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमें जो F2 जनरेशन के अंदर जो हमें सीड्स प्राप्त होंगे टेस्ट क्रॉस करने के बाद, वो हमें इस तरीके से मिलेंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। यानी कि जो फिनोटिपिक हमको मिला वो 1:1:1:1:1। ठीक है, 4 1:1 1:1 1:1, यानी कि सारे के सारे जो हमको मिले वो सब के सब डिफरेंट मिले। ठीक है, कोई सेम टाइप का नहीं मिला। तो फिनोटिपिक रेशियो हमेशा डाई हाइब्रिड, जब आप डाई हाइब्रिड टेस्टकोस का जब फिनोटिपिक रेशियो करोगे तो ये रेशियो निकल कर आएगा। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस के अंदर ये आएगा, डाई हाइब्रिड का ये आएगा। करेक्ट, ये तो आपको समझ में आ गया ना कैसे ये राउंड येलो हो गया? क्योंकि देखो जैसे आप इस कैपिटल R और इस कैपिटल Y का इसके साथ कराओ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ कराओ। ठीक है, और ध्यान रखना पहले कौन लिखा जाएगा? जो डोमिनेंट होगा। जैसे ये कैपिटल R और इस कैपिटल R के बीच होगी भिड़त, तो ये कैपिटल R जो है ये कैपिटल में लिखा है, यानी कि ये जो है एक्सप्रेस करेगा, तो इसको पहले लिख लेंगे। फिर ये कैपिटल Y है, स्मॉल y है, तो इन दोनों में से कैपिटल Y आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो राउंड येलो बन गया, राउंड ग्रीन बन गया। ये करेक्टर अगर आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस जो आपका क्लियर है कंसेप्ट, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मैंने इसलिए कराया डाई हाइब्रिड टेस्ट कोर्स, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एमसीक्यूज में कभी कभी इसका फिनोटिपिक रेशियो पूछ लिया जाता है, और कभी कभी जो है मोनो हाइब्रिड कोर्स में टेस्ट कोर्स का फिनोटिपिक रेशियो पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये फिक्स रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।